स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस इसके अटैम्प्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट करूँगा और हम लोग उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्वेश्चन की एक कैटेगरी ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 6th टर्म एंड 7th टर्म 17th टर्म ऑफ एन एपी। मीन्स एक तो इसका 6th टर्म गिवन है और एक गिवन है 17th टर्म। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने जनरली देखे होंगे। 6th टर्म क्या है 19 है और 17th टर्म कितना है 41 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द 40th टर्म, T40 बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखे होंगे। तो सपोज कर लेते हैं लेट जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो जो Tn का फॉर्मूला है वो हमें यूज़ करना है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो T6 के लिए फार्मूला लग जाएगा। T6 इज़ इक्वल टू A प्लस 5D और T6 की वैल्यू कितनी है 19 है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही T17 में फार्मूला लग जाएगा A प्लस 16D और ये वैल्यू कितनी है 41 है। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन इनको सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -11D इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है, 22 आना भी था माइनस का 22। तो D की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल के आ जाएगी 2। गॉट इट। अब ये D2 आ गया। उसके बाद A निकालना है तो कहीं पुट कर देते हैं। तो A प्लस ये हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 19। A कितना आ गया, ये आ गया 9। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे T40। तो T40 को हम फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे A प्लस 39 इंटू D। ए कितना आया था, ए आया था 9 प्लस 39 इंटू डी कितना आया 2। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 8 7 प्लस 9 87 इज़ योर आंसर। तो ये टर्म निकल के आ गया। बाकी ये कोई भी क्वेश्चन पूछे, टर्म्स पूछे, वो निकाल सकते हैं इजीली हम लोग। कुछ क्वेश्चंस की इसी में कैटेगरी और देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो स्लाइड नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 9th टर्म ऑफ एन ए पी 0 प्रूव दैट 29th टर्म इज़ डबल द 19th टर्म। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 9th टर्म जो है वो तो 0 है AP का। तो 9th टर्म इज़ 0 मीन्स A प्लस 8D इज़ 0। और उसके बाद कह रहा है कि हमें रेशो निकालना है 29th टर्म और 19th टर्म का। तो T29 अपॉन T19। तो T29 क्या होगा, A प्लस 28D हो जाएगा और T19 क्या होगा, A प्लस 18D होगा। यहाँ से रिलेशन क्या आया, A इज़ इक्वल टू -8D। इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो -8D प्लस 28D होल अपॉन -8D प्लस 18D इट विल बिकम 20 अपॉन 10। इट इज़ द 2। मीन्स यू कैन से T29 इज़ डबल ऑफ T19 और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, तो सिमिलर कैटेगरी क्वेश्चन को मैं अवॉइड करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें। उसमें क्या कह रहे हैं कि m प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म, देन प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को डर लगता होगा भाई। m प्लस 1th टर्म जो है ये ट्वाइस है n प्लस 1th टर्म के। मीन्स इट इज़ द डबल ऑफ Tn प्लस 1। You can say the ratio of m plus 1 upon n plus 1 is 2. Let the AP whose first term is A and common difference is D। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो A प्लस एम डी आ जाएगा अपॉन A प्लस एन डी आ जाएगा। ये रेशियो कितना गिवन है, 2 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू प्रूव दैट T ऑफ 3m प्लस 1। इसको निकालना है किससे, ट्वाइस है। इट इज़ द ट्वाइस ऑफ T ऑफ m प्लस n प्लस 1। तो अगेन हमें इसका रेशियो फाइंड करना है और यू कैन से प्रूव करना है। इट इज़ अ Tm प्लस 1 अपॉन Tm प्लस n प्लस 1। इसको 2 यू हैव टू प्रूव इट। इसको प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे इसको। ओके, हेल्प इसकी ले लेंगे।
तो ए प्लस एम डी, ए प्लस एन डी का जो ये रेशो है उससे, तो इनको भी लिख लेते हैं। तो ए प्लस 3 MD हो जाएगा ये, और ये ए प्लस एम प्लस एन टाइम्स डी हो जाएगा। ये रेशो निकालना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर ए प्लस एन डी की वैल्यूज़ यदि मैं ए की वैल्यूज़ निकालूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए प्लस एम डी इज इक्वल टू 2A प्लस ट्वाइस ऑफ एन डी, मीन्स ए इज इक्वल टू m माइनस 2n होल ऑफ t। इस एक की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, m माइनस 2n प्लस 3m होल ऑफ d होल अपॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, m माइनस 2n प्लस m प्लस n होल ऑफ d, d टू d कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा, 4m minus twice of n whole upon, it is the 2m minus n. Now taking 2 as a common factor, it is 2m minus n whole upon 2m minus n, it is cancel out and it is hence proved। ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया हम लोगों ने। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कॉमन टर्म्स निकालने वाला सीख ही गए थे हम लोग। अच्छा, ये एंड से 12th टर्म फ्रॉम द एंड की बात कर रहा है। जैसे कोई सीरीज़ ले ली जाए, लेट इट इज़ ए क्वेश्चन। सीरीज़ क्या है, 3 5 7 9 डॉट 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 201। 201 इज़ द लास्ट टर्म एंड यू हैव टू फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो वही पैटर्न उन्होंने बताया था, रिवर्स द सीरीज 9 7 5 3। नाउ यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म। तो स्टार्टिंग से 12th बताना है आपको। तो a यानी 201 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू डी। व्हाट इज द डी, डी इज़ द -2। नाउ सिंप्लीफाई इट, इट इज़ 201 माइनस 22। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 201 माइनस 22। तो 201 में से 22 को माइनस करना है। तो सपोज़ 200 में से जैसे 20 माइनस किए तो कितने आएंगे, 180। और 180 में एक का डिफरेंस है, मीन्स 181। तो 179 इज़ योर आंसर। तो 179 प्लस 22 को सिंप्लीफाई करो, ये तुम्हारा 1 9 10 आ जाएगा। तो 179 इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एंड से mth टर्म निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड टर्म एंड nth टर्म ऑफ AP whose 6th टर्म एंड 12th टर्म इज 22। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। अब 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 है, तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 12, 12 के बाद 15, फिर लास्ट में कितना आएगा, 99। ये नंबर्स काउंट करने, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 है ये। Let 99 is the nth term. तो a plus n minus 1 into d, you have to find the value of n. 12 plus 3n minus 3, simplify it. It is the 9 plus 3n. 3n is equal to 99 minus 9. It is the 90. You can say n is 30. So how many terms are there? 30 terms are there. ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो इस कैटेगरी में आए क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफ़ी लगा लिए। और क्वेश्चंस देख सकते हैं, एन AP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। वो कैटेगरी लगभग एक ही है। यहाँ पे रेशियो गिवन है। जैसे चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज़ है AN, ये लिखने का पैटर्न मैंने बताया था पहले ही, इस तरीके से लिखा हुआ है। और AP है सच दैट A4 अपॉन A7 गिवन है 2:3 एंड यू हैव टू फाइंड द A6 अपॉन A8। तो ठीक है, इससे यूज़ करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A प्लस 3D अपॉन A प्लस 6D इज इक्वल टू 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज़ द 3A प्लस 9D
इज इक्वल टू 2a प्लस 12d, a इज इक्वल टू 3d, यू कैन से यहाँ पे a प्लस 5d हो जाएगा ये अपॉन a प्लस 7d, द वैल्यू ऑफ a इज 3d, 3d प्लस 5d अपॉन 3d प्लस 7d, इट इज़ द 8d अपॉन 10d। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये प्रूव तो करना नहीं था, रेशियो बताना है, तो 4:5, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो भाई इसमें तो ये क्वेश्चंस लगाओ, काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस भी लगवा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास टाइम है तो मैं लगा दूंगा भाई क्वेश्चंस। आपको चाहिए कि कैटेगरी वाइज क्वेश्चन डिसाइड करें, है ना। एक क्वेश्चन और देख लें, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑन एपी, एक एपी गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है। आपको बताना है सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, ठीक है, उनका सम करना है। तो स्टार्टिंग से टर्म जो है वो कौन सा है, nth टर्म है। ओके, इस स्टार्टिंग से nth टर्म यानी tn, और लास्ट से भी nth टर्म है, लेकिन इसको अपन डैश बोलते हैं, ये लास्ट से है। इनका सम प्रूव करना है, द सम इज़ a प्लस एल इज इक्वल टू द फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये AP की प्रॉपर्टी भी, आप इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखें, और यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस मिल रहा है तो प्रूव कर लेते हैं, और प्रूविंग के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग वाले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये मुझे tn पता ही है कि भाई a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म गिवन है, तो मैंने बताया था कि रिवर्स द सीरीज़ करेंगे तो tn डैश जो निकालेंगे उसको सीरीज़ रिवर्स कर दी तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, प्लस n-1, जो d है वो पहले का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बात समझ में आ रही है। अब इसको ऐड करोगे आप tn प्लस tn डैश को, तो a प्लस एल ही ऐड होने हैं, तो फाइनली वो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस एल निकल के आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने दिमाग में हमें क्या रखना है, हमें ये रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैं लाऊंगा इसमें, उनको भी देखेंगे हम लोग, और मैं बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कैटेगरी के हम लोग ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर लेंगे।